हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज सारे के सारे बच्चे मोस्टली सब रिव्यू देख रहे होंगे कि एग्ज़ाम का आज पहला दिन था दिल्ली पुलिस का। 18 तारीख से एग्ज़ाम हमारे शुरू होने थे, तो पहली शिफ्ट हो चुकी है बहुत पहले। ये वीडियो मैं थोड़ा लेट बना रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक जनरल ओवरव्यू बच्चे के पास तक पहुँचे। ऐसे नहीं कि ऐसे आके मैं कुछ भी तुम्हें बता दूँ, ठीक है? तो अभी पहली शिफ्ट का एनालाइज है, दूसरी तीसरी में जो बच्चे होंगे उनको बताएंगे। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड इतना चेंज होगा नहीं, पहली शिफ्ट से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से चीज़ें कौन सी कवर हो रही हैं। क्योंकि पीछे भी एग्ज़ाम हुआ है, इसी संस्था ने पीछे अभी CGL का भी एग्ज़ाम कराया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन ऐसे दिखाई देने को नहीं मिले हैं कि कहीं से रैंडमली कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ गए या फिर कहीं से कुछ क्वेश्चन थोड़े कम ले लिए। ऐसा कुछ नहीं है, पहली शिफ्ट से ही आइडिया लग जाएगा कि क्या आने वाली शिफ्टों में होने वाला है। तो इसी पैटर्न को थोड़ा सा पकड़ेंगे अभी एक आध दिन हम, और फिर जो और बच्चे रिव्यू बताएंगे उसके हिसाब से मैं नई वीडियो में तुम्हें बताऊँगा। सही है। दूसरा, बच्चों का फेस, बच्चे जो हैं मेरे पास, मैंने 2 बच्चों का रिव्यू अलग अलग लिया है ताकि एक से थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता। क्योंकि एक तो सारे सवाल याद करके नहीं आते, फिर सबका सोचने का देखने का तरीका थोड़ा अलग रहता है कि होता था नहीं नहीं यहाँ से नहीं थे, नहीं वहाँ से सवाल थे। तो मैंने इस वजह से 2 अलग अलग बच्चों से पूछा है, जानकारी ली है मैंने। और उनके फेस में रिवील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आजकल बहुत ऐसे ही चल रहा है SSC में, तो किसी का चेहरा दिखाना इतना ठीक मुझे लग नहीं रहा है। ठीक, ऊपर से दूसरी बता दूंगा बात यहाँ पे कि हम कोई क्वेश्चन नहीं बताने वाले कि कौन से क्वेश्चन आएंगे, हम एरिया बताएंगे आपको कि अभी आने वाले दिनों में आप किन एरिया पर, मतलब कौन से वो एरिया रहेंगे जिन पर आप वर्क कर सकते हो। ठीक, तो मैं अगर टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले मैं मैथ्स को ही लेता हूँ। और मैथ्स में मैं 2 बच्चों का अलग अलग रिव्यू बताता हूँ। तो दोनों ही बच्चे इस बात पर तो एग्री हैं कि मतलब ये ऐसे बच्चे नहीं है, एवरेज बच्चे ही मानो मैथ में एवरेज। हाई वाला तो मैं, हाई वाले को तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 15 करके आ जाएगा पूरा, इतना बड़ा इशू नहीं है। जिसका मैथ्स अच्छा है वो 15 के 15 सवाल बना देगा। एक एवरेज या एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, वो बच्चा कह रहा है कि 13-14 सवाल करने लायक हैं। दूसरा बच्चा भी यही कह रहा है 13 से 14 सवाल करने लायक हैं। कोई एक सवाल इधर उधर से आ रहा है, तो एक सवाल नेक्स्ट मानो किसी मीटिंग में अलग चैप्टर से हो सकता है। जैसे मानो इस वाले शिफ्ट में किसी स्पेशल चैप्टर से होगा, तो दूसरे वाले शिफ्ट में किसी अलग चैप्टर से हो सकता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि अभी स्पेसिफिक किसी चैप्टर पे ध्यान दिया जाए कि जैसे मानो टाइम एंड डिस्टेंस से हार्ड आ रहा है या टाइम एंड वर्क से हार्ड आया, तो अगली शिफ्ट में प्रॉफिट लॉस से एक सवाल हार्ड मिल सकता है आपको। तो उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है, उसका इतना लोड लेने की भी जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि हमारे 13 से 14 क्वेश्चन डुएबल हैं, वो आपको करने हैं। और डुएबल में भी मैक्सिमम पोर्शन, क्योंकि 15 ही सवाल हैं, तो हमें कम से कम ये एरिया छांटना पड़ेगा कि कहाँ से सवाल ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो देखने को मिला है, कम से कम एक बच्चे ने बताया 3 से 4 सवाल मेंसुरेशन के, दूसरा बच्चा कह रहा है कि 4 से 5 सवाल आए हैं। तो मैंने बताया ना कि कुछ उसको देखने में फ़र्क हो सकता है, तो 3 से 4 मैं 3 या 4 सवाल तो मैं लेके चल रहा हूँ। तो 15 सवाल में 4 सवाल मैथ मतलब मेंसुरेशन के आना वो बड़ी बात है भाई। वो काफ़ी परसेंटेज एरिया उसका लेके बैठ गया। बाकी परसेंटेज से भी सवाल है, प्रॉफिट लॉस, नंबर सिस्टम और एवरेज से भी सवाल हैं, CISI से भी एक सवाल है, और तुम्हारा टाइम एंड डिस्टेंस से भी सवाल है। मतलब बाकी चैप्टरों से भी हैं एक दो सवाल। बाकी जो मेजर पोर्शन है वो हमारा मेंसुरेशन है। तो मेंसुरेशन के लिए अब क्या करेंगे वो भी मैं तुम्हें साथ के साथ बता देता हूँ। अभी मैथ्स में क्या करना है, देखो टॉपिक का एनालाइज कर रहा हूँ मैं, और टॉपिक के साथ में अभी बिल्कुल साथ में ही बता रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है। अगर आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है और पेपर जल्दी में ही है, मेंसुरेशन नहीं पढ़ी है, तो मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार आप फॉर्मूला रिवाइज करके चले जाओ, और उन पे एक एक दो क्वेश्चन कहीं कैसे ही मिल जाए तुमको, एक एक दो क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक एक दो क्वेश्चन कह रहा हूँ बस मैं। ठीक, जैसे मानो बेलन आ गया, बेलन के आयतन, बेलन के वक्र पृष्ठ, इनके फॉर्मूला, और एक एक दो क्वेश्चन कहीं से मिल जाए। जिनका पेपर कल है उनको नहीं है ये सलाह, जिनका पेपर कल है वो तो बस अब फॉर्मूला देख के चले जाओ, ज़्यादा प्रेशर लोगे तो कुछ फ़ायदा भी नहीं है, एकदम से नहीं होना। जिनका पेपर 2-3 दिन बाद है, जिनका पेपर मात्र 2-3 दिन बाद है, तो वो फॉर्मूला रिवाइज करके जाओ अपना मेंसुरेशन के, और इनसे एक एक दो सवाल बना के चले जाओ ताकि वहाँ हेजिटेशन ना हो, आप बना पाओगे फिर। ठीक, जिनका 8 से 10 दिन बाद पेपर है, 15 दिन बाद पेपर है, तो मैं कह रहा हूँ आप 3-4 पोर्शन पढ़ के भी जा सकते हैं। वो पोर्शन सुन लेना। एक आप सेक्टर पढ़ के जाना, यानी कि सर्किल का ही पार्ट होता है सेक्टर, त्रिज्याखंड जिसे बोलते हैं। तो पहले आप ये मानो कि आप पहले सर्किल ही पढ़ लो, सॉरी आप इस पर गोला पढ़ लो, गोला, मैं सर्किल बोल गया इसमें, कोई नहीं। पहले मैं मेंसुरेशन की बात करता हूँ, मैं 3D की। आप पहले गोला पढ़ लो, और गोले का वॉल्यूम वगैरह जितना भी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, उसका टोटल सरफेस एरिया, वो एक अर्धगोला पढ़ना है। उसके बाद आपको गोला अर्धगोला बता दिया मैंने। उसके बाद आपको वृत्त पढ़ना है, सही है ना। एक सर्किल पढ़ना है, सर्किल में हमारा सेक्टर निकल के आता है, त्रिज्याखंड पे सवाल आए हुए हैं तो वो पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मतलब क्यूब, क्यूबॉइड, और बेलन और शंकु, मतलब घन घनाभ आपको और बेलन और शंकु पढ़नी है। तो मैंने 4-5 पोर्शन बता दिए, ठीक है। रिपीट करता हूँ, गोला पढ़ो, अर्धगोला पढ़ो, दोनों से सवाल आ सकते हैं, कोई से भी आ रहे हैं। उसके बाद सर्किल पढ़ो,
यानी कि वृत्त पढ़ो और एक अर्धवृत्त पढ़ो, तो अर्धवृत्त से भी और सेक्टर से भी सवाल आ रहे हैं जो त्रिज्यखंड बनता है, ठीक। उसके बाद बेलन, शंकु और उसके बाद घन, घनाभ, ये 4-5 पोर्शन है तुम्हारे। बहुत ज़्यादा मत जाना, मेंसुरेशन तो बहुत बड़ी है, ऐसे मतलब नहीं है। प्रिज्म पिरामिड के लिए नहीं कह रहा मैं अभी, इसका 8-10 दिन बाद पेपर है, तो वो 10 दिन में एटलीस्ट 1-1 घंटा भी पड़ेगा ना, 1-1 घंटा, 1-1 डेढ़ घंटा, तो वो 10 दिन में ये वाला चैप्टर खत्म कर लेगा। देखो अब लास्ट टाइम है ना, तो एफर्ट्स मुझे लग रहा है कि अभी लगा सकते हो आप। वो तो प्रेशर ना ले जो 1-2 दिन बाद है, बाकी जिसका 10 दिन बाद एग्जाम है और ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वो पढ़ के जा सकता है। मैं ये उनको एडवाइस कर रहा हूँ। जिन्होंने पहले से पढ़ रखे हैं, वेल डन, आप तो बढ़िया करके ही आओगे। भाई मानो जिसने मेंसुरेशन पहले से पढ़ रखे है उसको कुछ नहीं करना, बैठे बैठा फॉर्मूला रिवाइज करता रहे, जिसको डाउट लग रहा है जिस फॉर्मूले पे उसको रिवाइज कर ले, ठीक है। वो जो कवर करने की बात कही है मैंने लास्ट वालों के लिए बोली मैंने, ठीक। क्योंकि 3-4 क्वेश्चन हम अवॉइड नहीं कर सकते, 3-4 क्वेश्चन हमें मैथ्स में बहुत पीछे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा मेरा मैथ्स का रिव्यू। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग नॉर्मल जैसे पीछे एग्जाम्स में पूछी गई है ऐसे ही नॉर्मल रीजनिंग आ रही है। मतलब जैसे नंबर सीरीज से सवाल आ गया, कथन निष्कर्ष से सवाल आ गया, ब्लड रिलेशन से सवाल है, दोनों के ये कॉमन बातें हैं कि इनसे सवाल आ रहे हैं। और कैलेंडर हमारे क्लॉक से अभी कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बेसिक नया तो कोई सीखना मत, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो एक बार अपने देख जरूर लेना, अगली शिफ्ट में कोई सवाल देखने को मिल जाए तो इसकी कमांड है पहले से, उसे तो टेंशन नहीं है। तो इसमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिली है, बाकी सारी बातें सेम ही है। जैसे एक तो मिरर वाटर इमेज और मिरर इमेज, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्स में देखा था सीजीएल में, तो यहाँ से सवाल बने नहीं थे ऐसे, लेकिन वाटर इमेज और मिरर इमेज से सवाल बन रहे हैं। तो जिसको नहीं आते हैं तो एक बार देख जाना, ये सेकंडों का काम है। मतलब आप 10 मिनट 15 मिनट में सीख जाओगे वाटर इमेज कैसे देखते हैं और मिरर इमेज कैसे देखते हैं, ठीक। एक पहले बच्चे ने बताया एक बात, वो दूसरे ने नहीं बताई। पहला बच्चा कह रहा है कि 6 से 7 क्वेश्चन ओड इवन के आ रहे हैं। तो कुछ बच्चे कमेंट करके बताना कि अब ये बात सच है या नहीं है। कह रहे हैं ओड इवन मतलब छांटने के लिए, जिसमें 4 ऑप्शन दे देता है और कह देता है 3 एक जैसे एक अलग है। तो ऐसे कम से कम 6 से 7 सवाल बताए हैं उसने मुझे। तो अगर ये 6 से 7 सवाल आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कम से कम आपको 50 से 100 सवाल बनाकर जाने चाहिए। तो रीजनिंग में एक ही चीज़ करनी है, वाटर इमेज मिरर इमेज देख लेना जिसको नहीं पता। दूसरा, कम से कम 50-60 सवाल या 100 सवाल अगर बना सकते हो तो ओड इवन वाले बना के चले जाना किसी भी बुक से, तो आपको एक आइडिया सा लग जाएगा। ओड इवन मतलब चैप्टर आता है ओड इवन करके, विषम छांटने होते हैं, 3 एक जैसे होते हैं, एक अलग होता है। तो ये रहा हमारा रीजनिंग का रिव्यू। रीजनिंग में आपको एक चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ओड इवन वाले पे, ठीक। बाकियों से नॉर्मल कहानी है। अब पहले मैं कंप्यूटर को मैं बाद में देखूंगा, मैं जीएस वाले पोर्शन को देख लेता हूँ। जीएस वाले पोर्शन में एक बात पे दोनों ही बच्चे कॉमन है कि 5 से 6 करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं। वो दोनों बच्चे कह रहे हैं कि 5 से 6 करंट अफेयर के सवाल आ रहे हैं। और स्टैटिक जीके के 17-18 बता रहा है, एक 19-20 बता रहा है, तो ऑन एवरेज 18 एक सवाल मान के चलो कि स्टैटिक जीके के 18 सवाल आ रहे हैं। और इन 18 सवालों में भी जो मेन सवाल आ रहे हैं वो मतलब ओलंपिक से अवार्ड से इनसे भी सवाल आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। स्टैटिक में ओलंपिक वाला यानी कि खेल वाला पोर्शन उसने ज़्यादा लिया है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देना इसमें ओलंपिक वाला टॉपिक लिख लो जीके में टॉपिक। अभी क्या रिवाइज कर सकते हैं, अभी है टाइम, तो आप जाने से पहले एक बार ये देख सकते हैं। तो एक बार आप ओलंपिक देख के जाना और कुछ अवार्ड्स देख के चले जाना, ठीक। 17 से 18 सवाल बता दिए मैंने। पॉलिटी में 5 से 6 सवाल आ रहे हैं। और उसके बाद एक बच्चे ने हिस्ट्री ज्योग्राफी को बिल्कुल नकार दिया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से सवाल नहीं आ रहे, लेकिन मुझे ये बात ठीक नहीं लगी थोड़ी सी, कुछ तो आ रहा होगा। दूसरा बच्चा कह रहा है हाँ है, 1-2 सवाल हिस्ट्री से हैं, 1-2 सवाल पॉलिटी से हैं, सॉरी पॉलिटी से तो मैंने 5-6 बता दिए, 1-2 सवाल हिस्ट्री से हैं, 1-2 सवाल ज्योग्राफी से हैं, ठीक है। और यहाँ पर कम से कम 10 से 12 सवाल बताए गए हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक। तो इकोनॉमिक्स में भी ना ज़्यादातर मैंने पिछले एग्जाम्स में भी देखा था कि 2 टॉपिकों को तो मेजर टच कर रहा है, लेकिन इसमें पंचवर्षीय योजना से सवाल बताए गए हैं कि पंचवर्षीय योजना से सवाल आ रहे हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आप 3 टॉपिक को टच कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं अगर नहीं करें अच्छे से। एक तो 5 ईयर प्लान, दूसरा नेशनल आय यानी कि राष्ट्रीय इनकम, नेशनल इनकम, और तीसरा बजट हमारा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को पूरी इकोनॉमिक्स को पढ़ने मत लग जाना। एक तो 5 ईयर प्लान, दूसरा हमारी राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम और तीसरा हमारा बजट। इकोनॉमिक्स में ये टच करो, क्लियर है। ओलंपिक टॉपिक टच करो, दूसरा अवार्ड टॉपिक टच करो, तीसरा। चौथा है हमारा गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी योजनाएं, गवर्नमेंट स्कीम जो अभी पीछे चल रही हैं उनके बारे में कब शुरू हुई है, थोड़ा बहुत उनके बारे में जानकारी, इनके अंदर क्या है। तो ये 4 से 5 टॉपिक अभी जीके में आप पढ़ के जा सकते हो लास्ट टाइम में, ठीक। इनका कल भी एग्जाम है, वो भी एक बार पढ़ रखे होंगे तो एक बार गो थ्रू कर सकता है इनको, अपने नोट्स अगर बना रखे होंगे। चौथा आ जाता है कंप्यूटर पे। जीके का इतना हो गया। अटैम्प्ट में कुछ नहीं बता रहा अभी, अटैम्प्ट कोई तुक्काबाजी नहीं है कि कितने अटैम्प्ट कर दी। अटैम्प्ट का मतलब ये है नॉलेज हमें कितनी होगी उतने अटैम्प्ट करेंगे हम। अटैम्प्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। एमएस वर्ड से सवाल, एक बच्चा कह रहा है एमएस वर्ड से एक्सेल से 1-1, 2-2 सवाल आ रहे हैं। एक कह रहा है अगर आपने एमएस वर्ड और
क्या नाम है, एक्सेल कर रखे हैं तो 6 से 7 सवाल कर ले जाएंगे। तो यहाँ थोड़ा मुझे डाउट सा लग रहा है कि ये सही से बता नहीं रहे, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है एमएस वर्ड और एक्सेल से सवाल आ रहे होंगे, वो समझ नहीं पाए कि वहाँ से किस तरीके से सवाल बन रहा है। तो कंप्यूटर में 2 चीज़ें हैं, देखो अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा उसके पीछे मत भागना, अब उसमें क्या कर लें। अगर आपने कंप्यूटर पहले से पढ़ रखा है तो मैं कह रहा हूँ अपने जितना पढ़ रखा है उससे आप पूरा 100% सही से तैयार करके जाओ, कि वहाँ से कोई सवाल बने तो छूटे ना तुम्हारा। तो तुम्हारा फिर भी मैं बता रहा हूँ 8 सवाल आराम से हो जाएंगे, 7 से 8 सवाल तो तब भी हो जाएंगे बहुत। 1-2 कोई नया आ रहा होगा तो 1-2 नया यार, 1-2 नया आना कोई नई बात नहीं है, मिल सकता है नया, ठीक है। पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, कहीं से भी 1-2 छोटा मोटा सवाल बना सकते हैं नया। तो कंप्यूटर के लिए मेरी एडवाइस आपसे ये है कि या तो देखो जिसने नहीं पढ़ा वो एक बार गो थ्रू हो जाओ, कहीं पे तुम्हें कंप्लीट वीडियो मिल जाए कहीं पे कैसे भी, या फिर कोई नोट्स तो तुम पढ़ नहीं पाओगे तो 2-3-4-5 घंटे में किसी ने कवर करवा रखी है और यही तो टॉपिक तुम्हारा छूट रहा है। ऊपर के तीनों तुम्हारे कंप्लीट है, मैथ, रीजनिंग, जीके। जिनको वो नहीं पढ़नी, बचा हुआ टाइम केवल वो कंप्यूटर को देना चाहता है, तो उसको मैं ये एडवाइस दे रहा हूँ, सब मत रख लेना कि सारा नहीं कवर कर पाएंगे आप। ऊपर तीनों पोर्शनों के अलावा अगर आपके पास टाइम है, अभी आपको कंप्यूटर में ही दिक्कत है, तो लास्ट टाइम पे तुम एक बार इनको गो थ्रू कर जाना, कहीं से भी कैसे भी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लो, जाते टाइम कहते हैं कि भक्ति के हाथ लंगोटा लग जाए, कुछ लग जाए। वैसे बहुत मुश्किल होता है कि आप कहीं 3-4 घंटे कोई वीडियो देखें, उसके किसी एक कोने से कोई सवाल पूछ ले और आप उसे पेपर में कराएं, ऐसा बहुत रेयर होता है। ये हवा बनाने वाली बात है। अभी कुछ लोग आएंगे ही और बोले देखना हमारी मैराथन से क्वेश्चन आ गया, हमारी मैराथन से। भाई मेरे, वो मैराथन तुमने 4-5 घंटे की ले ली, उससे कोई एक आधा क्वेश्चन चिपक गया, और 5 घंटे की में कहाँ से चिपक गया कुछ पता ही नहीं है, किस कोने से सवाल आपने किस बोर्ड पे किस कोने में लिखा था और वो किस कोने से आ गया। तो रेयरेस्ट चांस है, ठीक है। वो ऐसे तो कोई भी, अब तुम भी खुद ढूंढ के तुम भी बनाओगे 5 घंटे की वीडियो, तो वो तो तुम्हारे में से भी आ जाएगा, ठीक है। आप स्टूडेंट ही हैं, अगर आप कहीं से ऑब्जेक्टिव उठा के भी पढ़ा दोगे ना, 1,500 सवाल उनके ऑब्जेक्टिव ऐसे कहीं से करवा दोगे पूरे कंप्यूटर में, तो 2-4 सवाल तो तुम्हारे फंस जाएंगे। तो वो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है, ठीक। कंप्यूटर के लिए मैंने बता दिया, जो न्यू स्टूडेंट है वो एक बार देख सकता है फिर भी मन के लिए। बाकी मुझे नहीं लग रहा है एकदम लास्ट टाइम पे कुछ हाथ लगेगा। जिसने पढ़ रखा है पहले से, नोट्स हैं उसके पास, कैसे भी उसने अपने बना रखे हैं, कुछ बिल्कुल दिमाग मत लगाओ लास्ट कौन क्या बता रहा है क्या नहीं बता रहा। आपके सामने नोटबुक है आपकी, आपने अपने नोट्स बनाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो बस। ये मैंने पहले भी देखा था, अब ऑल ओवर रिव्यू लास्ट में सुन लो। लास्ट में मैंने चैप्टर आपको बताई दिए, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, जीके में क्या करना है, कंप्यूटर में क्या करना है। नहीं समझ में आया तो पीछे जाकर देख लो एक बार और, ठीक। लास्ट में मेरी बात बड़े ध्यान से सुन लो। ये हवा के चक्कर में मत जाना, ये हवा पहले भी बहुत बने हैं कि उसने 90 अटैम्प्ट करिया है, वो 95 अटैम्प्ट तो मैं 100 करिया हूँगा, उससे क्या मतलब है। आपने मॉक लगाए हैं अच्छे से, आपको पता है कि आप अटैम्प्ट करते करते खुद कहाँ तक पहुँच जाते हैं, वो खुद हो जाते हैं। अटैम्प्ट कोई तुक्का नहीं है, तुक्काबाजी वैसे नहीं है। जिस बच्चे की तैयारी है वो उतने तक पहुँच ही जाता है। मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है, ये आता है, अटैम्प्ट करते करते पहुँच जाऊँगा मैं 80-85 तक। कुछ मैंने 50% वाले लगाए होंगे, सही है। कोई आपसे ये कहने लगे 100 मार्क के आना, 95 मार्क, नहीं भाई ऐसी कुछ गलती मत करना। कुछ लोग 80 पर मेरिट लगा दी थी पहली शिफ्ट का पहला पेपर होते कह देती 80 से कम कोई करके ही मत आना, वो मेरिट 68, 62, 65 पे रह गई। तो ये मत करना। आपने जो यहाँ पर तैयारी करी है उसको ही बस जाके वहाँ पे मतलब अपना जो भी है 100% जो भी है वहाँ पे जाके देना है। किसी के बॉक्स में आके आवेश में आके कि नहीं यार मेरा क्वेश्चन पेपर था ही 80, 82, 83 अटैम्प्ट करने का, मैं उसमें भी 100 मार आया। मैं हालांकि ये कहता हूँ 1/4 के नेगेटिव में इम्पैक्ट नहीं पड़ता इतना, लेकिन 18-20 सवाल पे तुक्का नहीं मार सकते भाई। अब तुक्का कुछ होता है बस 50% के बाद कुछ ही क्वेश्चन होते हैं, 4-5 सवाल जिन पर आप थोड़ा डाउट करके मार सकते हो। ये नहीं कि 100 के 100 मारिए आप, सही है ना। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करना है अपनी तैयारी के बेसिस पर। ये जो रिव्यू देखोगे तो रिव्यू में बस ये देखना है कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ मैं, ठीक। कौन क्या करके आया उस पर मत जाना कि भाई मैं उधेड़ी आया, मैं 15 का मैथ उधेड़ी आया, मैं 50 की जीके, 40-45 की जीके, 10 में से 10 का कंप्यूटर उधेड़ी आया, इतना हार्ड आ रहा है, इतना आसान आ रहा है। तो ये होते हैं कम, मतलब ये मान लो कि दिमाग की दही करने वाली चीज़ें होती हैं ये, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखो, समझ गए ना बात को। अब इसमें देखो फॉर्मूला की वीडियो आपको मिल जाएगी, अभी फॉर्मूला रिवाइज कर लेना। ओलंपिक की वीडियो ध्यान से देख लो, ओलंपिक की वीडियो पहले डली हुई है अभी 1 हफ्ते पहले की। ओलंपिक की वीडियो जाके देख लेना आराम से, आपको सारे ओलंपिक के सवाल बन जाएंगे वहाँ से, जितने भी इंपॉर्टेंट आने लायक। 5 ईयर प्लान की वीडियो मिल जाएगी,
और ये देखता हूँ मैं कि गवर्नमेंट स्कीम पर कुछ बन पाती है या नहीं, जैसे भी है। तो आजकल नहीं, जिसका 20 का पेपर है, लेट पेपर है, तो वो बच्चे अभी एक आध दिन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एकदम से अभी वीडियो बना दें हम, हमारा सिस्टम थोड़ा सा ऐसा है कि हमें टाइम लग सकता है बनाने में, क्योंकि रात में रिकॉर्ड कर पाते हैं वीडियो, हम दिन में नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला वगैरह की मैं देखूंगा, मैं वीडियो डाल दूंगा, सारे फॉर्मूला जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं रिवाइज करा दूंगा, 2D के 3D के सारे आज, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों अब जैसे भी अच्छा आपको रिव्यू कैसा लगा तो एक बार कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। और कुछ जो बच्चे पेपर देकर आए हैं उनको इधर उधर कुछ बातें लगी हों तो भाई मैं पूछ कर ही बता रहा हूँ, ये बच्चों का ही रिव्यू दिया है मैंने, एग्जाम में मैं खुद नहीं बैठा। तो अगर आपको कुछ ऊंच नीच कुछ बात लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाँ भाई ये वाली बात ठीक नहीं थी, इसमें आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो बातें बता दूँगा, ठीक है। और जैसे भी जो भी आपकी क्वेरी हो तो वो एक बार मुझे बता देना कुछ भी, कि किस तरीके से और आप लोगों को गाइड किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।